हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रेखा वर्मा फ्रॉम वाराणसी। आज मैं आप लोग को डेंटल केरीज मतलब दांतों में जो कीड़े लग जाते हैं उसके डायग्नोसिस उसको कैसे हम पहचानें कि हमें दांत में कीड़े लगे हैं, डायग्नोसिस और फिर उसके ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले आइए जानते हैं कि जो डेंटल केरीज होता क्या है। देखिए, जब दांतों में कीड़ा लगना इसके लिए हमें 3 फैक्टर की ज़रूरत होती है, जैसे कि इसमें बैक्टीरिया, फूड पार्टिकल और टीथ हमारे दांत। अगर ये तीनों होंगे तो हमारे दांतों में कीड़े लगेंगे। अगर इन तीनों फैक्टर्स में अगर एक फैक्टर भी एब्सेंट हुआ तो हमारे दांतों में कीड़े नहीं लग सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि ये होता क्या है, कि इसका डेफिनेशन क्या है। तो जो डेंटल कैविटी इस डेंटल कैविटी या डेंटल केरीज या दांतों में कीड़ा लगना सब एक ही है, तो इसको हम लोग डेंटल कैविटी भी बोलते हैं। डेंटल कैविटी इज़ ए इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम होता है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, विच एग्जिस्ट इन आवर ओरल कैविटी या हमारे माउथ में पाए जाते हैं। तो ये होता है कि डेंटल केरीज हैं जो इस बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। तब अब आइए जानते हैं कि अगर दांतों में कीड़े लग जाते हैं तो इसकी हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं, इसको कैसे देखते हैं कि दांत में कीड़े हैं। तो डायग्नोसिस को हम लोग 2 मेथड में डिवाइड किया गया है। पहला है कि ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा है रिसेंट मेथड। पहले हम ट्रेडिशनल मेथड की बात करेंगे। इसमें कई प्रोसेस कई मेथड इसमें भी होते हैं जानने के लिए ट्रेडिशनल मेथड में, जिसमें पहला आता है पेशेंट कंप्लेन। जो मरीज होता है वो कंप्लेन करता है, कंप्लेन उसको कंप्लेन लेके आता है कि उसके दांतों में दर्द हो रहा है। दर्द कब होते हैं, जब खाना खाता है, कुछ पानी पीता है, ठंडा गर्म जब कुछ खाता पीता है या नया खाने को चबाता है तब उसको पेन होता है। तो ये पेशेंट कंप्लेन हो गया। तो फिर इसके बाद दूसरा है मेटिकुलस क्लिनिकल एग्जामिनेशन। इसमें क्या होता है कि जब पेशेंट क्लिनिक में आता है तो डेंटिस्ट होते हैं, वो पहले दांतों को क्लीन करते हैं, फिर उसको ड्राई करते हैं, फिर उसको लाइट में एग्जामिन करते हैं, तो इसको क्लिनिकल एग्जामिनेशन बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है कि टेक्टाइल एग्जामिनेशन। टेक्टाइल एग्जामिनेशन में क्लिनिक में वेरियस टूल्स होते हैं जिसके कारण जिससे हम लोग उसको एग्जामिन करते हैं। जैसे प्रोब हुआ, इससे हम लोग दांतों में चला के देखते हैं कहीं पे सॉफ्ट तो नहीं है, उसमें कैच होता है, तो वो डेंटल कैरीज होने की चांसेस होते हैं। इसके बाद आता है कि डेंटल फ्लॉस। डेंटल फ्लॉस को यूज़ करके भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि दांतों में कीड़े लगे हैं कि नहीं लगे हैं। देखिए, अगर कैविटी होता है और हम लोग डेंटल फ्लॉस इससे हम लोग यूज़ करते हैं, देखते हैं, तो वो डेंटल फ्लॉस जो होता है जहाँ पे केरीज होता है वहाँ पे फंस जाता है धागा, जो फ्लॉस उसको एक तरह का धागा होता है, उससे भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद आता है रेडियोग्राफिक मेथड। रेडियोग्राफिक मेथड एक्सरे, हम लोग उसको एक्सरे से भी पता लगा सकते हैं। इसमें एक IUPAR एक्सरे होता है और दूसरा होता है बाइटविक। इसमें क्या होता है कि ये अगर जो कीड़े होते हैं वो 2 दांतों के बीच में प्रॉक्सिमल सरफेस पे होता है, तो उसके लिए हम लोग बाइटविक रेडियोग्राफ लेते हैं, इससे पता लगाते हैं कि इसमें कीड़े हैं कि नहीं। और इसके बाद आता है कि फाइबर ऑप्टिक ट्रांस इल्यूमिनेशन मेथड। इसमें क्या होता है कि इसमें होता है कि एक लाइट होता है, फाइबर ऑप्टिक लाइट होता है, जब वो टूथ के थ्रू पास होता है तो उसमें क्या होता है कि जहाँ जहाँ केरीज होता है वो एक ब्लैक स्पॉट के रूप में दिखाई देता है। तो ये सब हो गए हमारे एग्जाम वो डायग्नोसिस, जिससे हम लोग उसको पता लगा सकते हैं। इसके बाद दूसरा मेथड होता है कि रिसेंट मेथड। इसमें भी कई तरह के मेथड हैं। जो भी पहला है कि ज़ीरो रेडियोग्राफी। ज़ीरो रेडियोग्राफी में क्या होता है कि जो इसमें एक एल्युमिनियम की प्लेट होती है जो कि सिलेनियम से कोटेड होती है, और जब इस पे एक्सरे एक्सरे पड़ता है, रेज पड़ती हैं, तो इसमें एक लेटेंट इमेज
फॉर्म होता है। इसके बाद आता है डिजिटल रेडियोग्राफी। जो डिजिटल रेडियोग्राफी है, इसमें क्या होता है कि इसमें आरवीजी आता है, मतलब रेडियो विजियोग्राफी। ये डेंटिस्ट्री का पहला डिजिटल रेडियोग्राफी होता है। इसमें क्या होता है कि जो टूथ का जो इमेज होता है, जब उसका पिक्चर होता है, वो डायरेक्ट हम कंप्यूटर के मेमोरी में सेव कर सकते हैं। इसके बाद आता है कंप्यूटर एडेड रेडियोग्राफी। इसमें क्या होता है कि हम मतलब जो केरीज होता है उसके साइज को डिटेक्ट करते हैं, मतलब कितना बड़ा है उसके साइज को हम लोग पता लगा सकते हैं। इसके बाद जो मेथड है वो होता है डिजिटल फाइबर ऑप्टिक ट्रांस इल्यूमिनेशन। तो इसमें क्या होता है कि जो टूथ का जो पिक्चर होता है वो कैमरे से लिया जाता है और इसके बाद फिर वो कंप्यूटर में भेजा जाता है फॉर द एनालिसिस। इसके बाद जो मेथड आता है वो हम लोग डाइस का मेथड करते हैं, मतलब एक तरह का डाई होता है, उससे भी हम लोग डेंटल केरीज या डेंटल कैविटी को मतलब डायग्नोस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल होता है बेसिक फिशन होता है और प्रोकाइन होता है, और इसके बाद आप कैल्सीन, ये तरह तरह के डाइज होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। तो ये सब थी मतलब डायग्नोसिस के मेथड जो कि मतलब आजकल यूज़ किए जाते हैं टू डायग्नोस द डेंटल केरीज। और अब आइए बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, मतलब अगर डेंटल केरीज हो गए हैं तो उसको ट्रीट कैसे करेंगे। उसके भी कई मेथड्स होते हैं। पहला है कि जब जो डेंटल केरीज होता है अगर वो साइज़ में मतलब स्मॉल हो, मतलब छोटे साइज़ में हो, दैट इज़ मतलब वो अर्ली स्टेज में हो, तो जो अर्ली स्टेज का जो केरीज होता है ये या तो वाइट स्पॉट के रूप में होगा या तो ब्लैक स्पॉट के रूप में होगा और वो इनेमल में प्रेजेंट होता है। तो इस केस में मतलब आप फ्लोराइड ट्रीटमेंट करा सकते हैं, जिससे मतलब फॉर द रिस्टोर द टूथ। इसके बाद आइए बात करते हैं जब इस केस में अगर हम ट्रीटमेंट ना कराएं उसका, और ये मतलब जो डेंटल केरीज है वो मतलब प्रोग्रेस होके इनेमल से डेंटिन में पहुंच जाता है, तो इस केस में आपको मतलब उसमें फिलिंग कराने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम मतलब डेंटिस्ट्री में बहुत मतलब आजकल बहुत तरह तरह के फिलिंग मटेरियल आ गए हैं जो टूथ कलर के हो गए हैं, जो कि भरने के बाद या फिलिंग करने के बाद आपको पता भी नहीं चलेंगे कि आपको फिलिंग हुई है। तो इस केस में क्या होता है कि जो डेंटल केरीज होता है, कैविटी होता है, उसको जो जितने में कीड़ा लगा होता है उसको मतलब वेरियस टूल्स के सहायता से उसको निकाला जाता है। निकालने के बाद जो गड्ढे हो जाते हैं उनको फिल किए जाते हैं रेस्टोरेटिव मटेरियल से, मतलब उसको रिस्टोर करने के लिए टूथ को उसको मतलब भर देते हैं तो वो बिल्कुल नेचुरल लुक देता है। और इसके बाद होता है कि अगर इसके मतलब इस स्टेज पे भी नहीं, डेंटिन जब पहुंच गया तो उस स्टेज पे भी अगर फिलिंग नहीं कराया या उसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो ये मतलब धीरे धीरे पल्प, मतलब जो थर्ड लेयर होती है टूथ की, वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पहुँचने के बाद वो नर्व होती है वहाँ पे, पल्प जो एक सॉफ्ट मटेरियल होता है, सॉफ्ट मतलब टिश्यू होते हैं, उसमें नर्व्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। तो वहाँ पे अगर पहुँच गया तो जो इन्फेक्शन होता है वो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में पहुँच सकता है। तो यहाँ पे पेशेंट को मतलब बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं, मतलब हमेशा दर्द होते रहते हैं और कभी कभी स्वेलिंग हो जाती है जॉ में, ये सब कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। तो इस केस में हमें आरसीटी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं, वो करवाने की ज़रूरत पड़ जाती है। इसमें क्या होता है कि नसों की सफाई होती है, इसके बाद में फिलिंग मटेरियल डाल दिया जाता है और आरसीटी के बाद फिर उसमें कैप या मतलब क्राउन जिसको कहा जाता है, डेंटल कैप, वो सब लगाए जाते हैं। तो इसके अलावा भी और भी मतलब मेथड हैं, जैसे कि एयर एब्रेजन मेथड होता है, ओजोन ट्रीटमेंट होता है, लेजर ट्रीटमेंट होता है, ये सब भी ट्रीटमेंट किए जाते हैं दांत को रिस्टोर करने के लिए। तो ये सब थी इसके ट्रीटमेंट के बारे में। थैंक यू।